सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मापन। मापन के साथ मूल्यांकन भी जुड़ा होता है, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ हम मापन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो आपका टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, पीजीटी हो, नेट हो, सभी एग्जामों में मापन से लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मापन होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, मापन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी भी चीज का क्या करना, मेजर करना या फिर मापना। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को मापना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे दूध को हमने किस में मापा, लीटर में। ठीक है, कपड़े को हमने किस में मापा, मीटर में। भार को हमने किस में मापा, किलोग्राम में। ठीक है, तो इन जो भी वस्तु, जो भी घटना या गुण जिसको हम माप करके किसमें बता सके, संख्या में बता सके, यानी कि संख्या में उसको बता सके कि दूध कितने लीटर हमने लिया, 1, तो यहाँ पर भी आपकी संख्या आई। कपड़ा कितने मीटर है, किसी ने हमने आंसर दिया सपोज दैट 1 मीटर। ठीक है, तो वो भी 1 या फिर 2 मीटर या फिर 4 मीटर, या फिर सब्जी हमने किलो में ली तो कितने किलो लिए हमने, तो हो सकता है किसी ने आधा किलो ली हो, किसी ने 1 किलो ली हो। तो जो संख्या, वस्तु को माप करके हम जो संख्या में उसको बता रहे हैं, वही कहलाता है आपका मापन। ठीक है, मापन से संबंधित आपके एक परिभाषा दी है एस स्टीवेंस ने, अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है इनकी डेफिनेशन। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को संख्या प्रदान करना है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया कि निश्चित स्वीकृत नियम, जो लीटर है आपका, ये आपका क्या है, सब जगह सभी व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, मीटर आपका क्या है, ये भी सब जगह सभी व्यक्तियों के द्वारा क्या है, स्वीकृत है। ऐसे ही आपका वाट, ये भी आपका सभी जगह क्या है, स्वीकृत है। पैमाना आपका, थर्मामीटर आपका, ये सब जगह सभी जगह कैसे हैं, स्वीकृत हैं। तो ये सारे जो नियम है सबके द्वारा स्वीकृत हैं। इनके द्वारा हम वस्तु को माप करके क्या प्रदान करते हैं, संख्या या फिर अंक प्रदान करते हैं। और ऐसा किसने कहा, एस स्टीवेंस ने कहा। अब यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि मापन कैसा होता है, मात्रात्मक या फिर गुणात्मक, तो जो मापन है, जब आप देख रहे हैं किसी भी चीज को जिसको हम संख्या में मापते हैं, व्यक्त करते हैं, वो चीज आपकी कैसी कहलाती है, मात्रात्मक। ठीक है, मापन आपका कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। अब हम मापन के स्तरों की बात करें, यदि मापन के स्तर, ये जो एस स्टीवेंस थे, इन्होंने ही मापन के 4 स्तर बताए। कितने स्तर बताए, 4 स्तर बताए। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, अब ये 4 स्तर कौन कौन से हैं। पहला स्तर, ये क्रम से लगे हैं, क्रम से लिखे हुए हैं चारों स्तर। ठीक है, पहला स्तर है आपका नामित स्तर या फिर नॉमिनल स्केल, जिसको हम कहें। नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी व्यक्ति वस्तु को नाम के आधार पर वर्गों में विभाजित कर देना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर नाम, शब्द या फिर अंक के आधार पर क्या किया, वर्गों में विभाजन। जैसे नाम के आधार पर हमने एक नाम दे दिया लिंग। लिंग के आधार पर हमने ये जो जनसंख्या थी या फिर इसमें जो लिंग है, लिंग को हमने 2 भागों में बांटा, एक आपके पुरुष और दूसरी आपकी महिला। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी चीज को शब्द देकर के भी बांट सकते हैं उसके गुणों के आधार पर। जैसे हमने कोई रंग शब्द, ये क्या है आपका, रंग। क्रिकेट के मैदान में जो खिलाड़ियों की टी शर्ट का रंग होता है, वो भी इसी का ही आपका उदाहरण होता है। ठीक है, रंग के आधार पर हम नीला, पीला, सफेद या फिर और भी कलर, हरा, कलर के आधार पर हम उनकी जो टी शर्ट है उनका क्रम निर्धारित कर देते हैं या बता देते हैं। तो वो भी आपका किसका उदाहरण होगा, नामित मापन का उदाहरण होगा। जनसंख्या को हम, ये जनसंख्या आपका क्या है, शब्द है, इसके आधार पर हमने संपूर्ण जनसंख्या को किसमें बांट दिया,
दो भागों में बांट दिया, आपका ग्रामीण और दूसरा आपका शहरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नाम, शब्द या फिर अंकों के आधार पर यदि हम जनसंख्या को या फिर समूह को वर्गों में विभाजित कर देते हैं तो वो आपका कहलाता है नॉमिनल स्केल। अंकों के आधार पर इससे भी आप समझ सकते हैं, अंकों के आधार पर जैसे कक्षा में छात्रों को रोल नंबर देना, अंक के आधार पर हम कक्षा में छात्रों को क्या दे रहे हैं, रोल नंबर जो दिया जाता है वहां पर भी हम नॉमिनल स्केल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, कक्षा में छात्रों को क्या देना, रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक प्रदान करना। पूछ लिया जाए कभी कि कक्षा में छात्रों को अनुक्रमांक प्रदान करने में किस मापन स्तर का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, नामित स्तर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों की जो टी शर्ट का जो रंग होता है उसका भी किसके आधार पर, नामित स्तर के आधार पर भी वहां पर भी होता है। जनसंख्या का विभाजन विषयों के आधार पर, छात्रों का विभाजन या विभिन्न विषयों का विभाजन कर देना, जैसे कि किसी विद्यालय में विषय शब्द आपको कॉमन है विषय, इसी विषय के आधार पर छात्रों को हम कई वर्गों में क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। जैसे आपका कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, ठीक है, वाणिज्य वर्ग, विधि वर्ग, या फिर आपका चिकित्सा वर्ग, या फिर आपका कंप्यूटर वर्ग। ठीक है, तो ये भी जो विभाजन है विद्यालय में विषयों के आधार पर छात्रों का जो विभाजन होता है वहां पर भी हम नॉमिनल स्केल का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल था, यानी कि हमने किसी भी चीज को उसका नाम, शब्द और अंक के आधार पर वर्गों में विभाजित कर देते हैं, जिसके कारण ये जो मापन स्तर होता है वो सबसे निम्न स्तर का मापन पैमाना कहलाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये कई बार आपका टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अदर स्टेट के टेट में भी ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा हुआ है और अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उनमें भी ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है नामित स्तर से वो ये है कि आवृत्ति वितरण, नामित स्तर में जो स्टेप्स यानी कि सांख्यिकी प्रयोग की जाती है वो दो ही यूज की जाती है आपकी, एक आवृत्ति वितरण और दूसरा आपका बहुलांक। ठीक है, तो ये याद रखना है कि नामित स्तर में सबसे निम्न स्तर की भी सांख्यिकी क्या होती है, प्रयुक्त होती है। कौन कौन सी, आवृत्ति वितरण और बहुलांक। ठीक है, दूसरा क्रमित स्तर, ये भी देखिए नाम से स्पष्ट है, यानी कि जनसंख्या को या फिर वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर क्या प्रदान करना, क्रम प्रदान करना। ठीक है, क्या प्रदान करना, क्रम प्रदान करना। जैसे हमने छात्रों की परीक्षा ली, परीक्षा में जो अंक आए छात्रों के अंकों के आधार पर हम छात्रों को क्या प्रदान कर देते हैं, श्रेणी या फिर उनको एक क्रम प्रदान करते हैं। वहां पर हम किस मापनी का प्रयोग करते हैं, ऑर्डिनल स्केल यानी कि क्रमित स्तर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है, प्रश्न आपसे पूछा जाए कि छात्रों को अंकों के आधार पर या फिर छात्रों को श्रेणी प्रदान करने में निम्नलिखित में से किस मापन पैमाने का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, क्रमित मापन पैमाने का प्रयोग होता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब अगला इसमें हम देखें जो सांख्यिकी प्रयुक्त होती है वो देखिए, इससे आपका ये प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से दशांक किस मापन पैमाने में प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये जो शतांश और दशांश ये तीनों ही पॉइंट है वो इन तीनों से डिफरेंट है, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देना है। आवृत्ति वितरण और बहुलक तो आपका यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो ऑर्डिनल स्केल है वहां पर आपको तीन चीजें और याद रखनी है, एक आपका दशांक, दूसरा शतांक और जो तीसरा है वो है कोटि से संबंध विधि। ठीक है, रैंक कोरिलेशन मेथड, ये आपको याद रखनी है। कोटि का मतलब भी होता है क्रम या फिर श्रेणी। ठीक है, पूछा जाए कि श्रेणी क्रम से संबंध विधि का निम्नलिखित में से किस मापनी में प्रयोग करते हैं, किसमें प्रयोग करते हैं, क्रमित। ठीक है, नाम पहला अक्षर ही इससे मैच हो गया है तो ऐसे आप इसको जोड़ सकते हैं। अगला अंतराल मापन पैमाना, नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि दो चीजों में जब हम अंतर ज्ञात करना चाहते हैं तब हम इंटरवल स्केल का प्रयोग करते हैं, फिर अंतराल मापनी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रश्न आपका पूछा जाए कि निम्नलिखित में से समान दूरी व क्रम किस मापनी की विशेषता है, तो किस मापनी की विशेषता होगी, आपकी अंतराल मापनी की विशेषता है। इसका ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। फिर अब समान दूरी और मापनी जो पैमाना हमारा होता है उसमें आपने देखा
प्रत्येक अक्षर के बीच में जो दूरी होगी वो कैसी होगी, आपकी समान होगी। ऐसा नहीं है कि 2 और 3 में कुछ अलग दूरी है, 3 और 4 में कुछ अलग दूरी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अंतराल मापने के द्वारा जो जिसका मापन किया जाता है वो उसके उदाहरण है आपके बुद्धि, अभिक्षमता, सृजनात्मकता और अभिवृत्ति। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बालक की बुद्धि तथा अभिक्षमता का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से किस मापनी का प्रयोग उपयुक्त होगा, तो किस मापनी का प्रयोग उपयुक्त होगा, अंतराल मापनी का प्रयोग जो है वो उपयुक्त होगा। साथ ही समान दूरी व क्रम किस मापनी की विशेषता है, अंतराल मापनी की विशेषता है। ठीक है, अब जैसा कि अभी हमने बताया कि यहाँ पर जो पैमाना है 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन इस पैमाने में 0 का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये क्या होता है, इसकी सिर्फ एक परिकल्पना मान करके चलते हैं हम, जिसके कारण इसको कहा जाता है परिकल्पित शून्य बिंदु। ठीक है, कौन सा बिंदु कहा जाता है, परिकल्पित शून्य बिंदु, हाइपोथेटिकल पॉइंट्स। ठीक है, 0 पॉइंट्स। ये यदि प्रश्न आपका पूछा जाए कि परिकल्पित शून्य बिंदु निम्नलिखित में से किस मापनी में पाया जाता है, तो वह है आपकी अंतराल मापनी। ठीक है, परिकल्पित ये 0 है, लेकिन क्या बुद्धि किसी भी व्यक्ति की 0 हो सकती है, बिल्कुल नहीं। 20 तक जो वर्गीकरण बुद्धि का दिया हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि 20 यानी कि जो लास्ट है वो आपका 20 बताया है, यानी कि बिल्कुल 0 किसी भी व्यक्ति में बुद्धि नहीं देखने को मिलेगी। अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड, ये भी व्यक्ति में 0 नहीं होता है। सृजनात्मकता ये भी बिल्कुल 0 तो नहीं होगी। अभिवृत्ति ये भी बिल्कुल 0 में नहीं जाता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर सिर्फ परिकल्पना करके चला जाता है, लेकिन ये चीजें बिल्कुल शून्य नहीं होती हैं, जिसके कारण इस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। कौन सा बिंदु होता है, परिकल्पित या अनुमानित, जिसको हम कहें वो शून्य बिंदु इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है ही। अगला, इसमें यदि हम सांख्यिकी की बात करें तो आवृत्ति वितरण के साथ साथ इसमें मीन, मीडियन, मोड, साथ ही इसमें देखिए इसमें रैंक डिफरेंस मेथड, कोरिलेशन मेथड का यूज हुआ था, और इसमें गुणनफल आघूर्ण विधि यानी कि प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें ये जो कोटि से संबंध विधि है ये आपकी स्पीयरमैन ने दी थी, जबकि ये आपकी जो है वो कार्ल पियर्सन ने दी थी। दोनों ही आपको याद रखना है। प्रश्न आपका पूछा जाए कि कौन सी कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध विधि क्रमित मापनी में प्रयुक्त होती है, तो कौन सी, कोटि से संबंध विधि। यदि अंतराल मापनी में पूछा जाता है कि कौन सी सहसंबंध विधि होती है, तो गुणनफल आघूर्ण विधि, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ठीक है, और रैंक डिफरेंस मेथड किसमें, क्रमित मापनी में। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड किसमें यूज होती है, अंतराल मापनी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। परिकल्पित शून्य बिंदु किसमें देखने को मिलता है, अंतराल मापनी में। क्लियर। अब हम बात करें चौथे स्तर, अनुपात स्तर, रेशियो स्केल। इसको सबसे उच्च स्तर मापन पैमाना कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो वास्तविक शून्य बिंदु यदि पूछा जाए तो वो अनुपात पैमाने में आपका देखने को मिलता है, यानी कि शून्य जो है वो इसमें देखने को आपका मिलता है। जिसके लिए प्रश्न आपका ये कई बार आपका पूछा जा चुका है, कई सारे एग्जामों में दोनों ही प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जा चुका है कि सबसे उच्च स्तर मापन पैमाना कौन सा है, ऑप्शन आपके दिए होंगे सामने। सबसे उच्च स्तर का जो मापन पैमाना होता है वो है आपका अनुपात पैमाना। ठीक है, प्रश्न आपका पूछा जाए कि परम शून्य बिंदु निम्नलिखित में से किस मापनी में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, अनुपात मापनी में। यदि ये पूछा जाए परिकल्पित शून्य बिंदु किसमें पाया जाता है, तब अंतराल में। वास्तविक शून्य बिंदु या फिर परम शून्य बिंदु किसमें पाया जाता है, अनुपात पैमाने में पाया जाता है। इसके द्वारा हम किसका मापन करते हैं, लंबाई, भार और तापमान। ठीक है, इनका हम मापन करते हैं। इसमें सांख्यिकी की यदि हम बात करें तो देखिए जो आपकी अंतराल मापने में मीन, मीडियन, मोड प्रयुक्त हुई थी, वही सांख्यिकी आपकी मीन, मीडियन, मोड के अतिरिक्त अब इसमें और अलग चीजें क्या है, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये जो सांख्यिकी है वो आपकी नेट और पीजीटी जैसे एग्जाम में पूछी जाती है, या फिर कभी डिग्री कॉलेज का एग्जाम हो एजुकेशन से रिलेटेड, तो वहां आपकी स्टेट से लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यदि आप टेट, सीटेट
या फिर एस्टेट की यदि हम बात करें तो वहां पर आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही कि एसएस स्टीवेंस ने मापन के कितने स्तर बताए, 4 स्तर बताए। सबसे निम्न स्तर का मापन पैमाना कौन सा है, आपका नामित पैमाना है। ठीक है, क्रम या श्रेणी ये किस मापनी के द्वारा प्रदान की जाती है, क्रमित स्तर मापनी के द्वारा दिया जाता है। समान दूरी व क्रम निम्नलिखित में से किस मापनी की विशेषता है, अंतराल मापनी की विशेषता है। बच्चों की बुद्धि, अभिक्षमता, सृजनात्मकता आदि का मापन किसके द्वारा किया जाता है, अंतराल मापनी के द्वारा किया जाता है। सबसे उच्च स्तर मापन पैमाना कौन सा है, अनुपात पैमाना है। परम शून्य बिंदु किसमें देखने को मिलता है, अनुपात पैमाने में देखने को मिलता है। ठीक है, ये चारों है, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मूल्यांकन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।